ये हमें ऐसे ओपन करना है। यस। तो open आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आज कपड़ों का सालन पका रही है। ये हो रही है इनकी आज एक्टिविटी। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआए रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह और सबको सेहत दे। या अल्लाह सबकी परेशानी दूर कर, सबको रिज़्क़ दे, हम सबको रास्ते पे चला। अल्लाह मेरे नाना अब्बू को और दादा अब्बू को बख्श दे, आमीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआए रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह ये वाला जल्दी ख़त्म कर दे और अल्लाह सबको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम बोलो दे मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी सुबह हो गई है। आज हम काफ़ी लेट उठे और नींद पूरी करके हाँ आयशा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मोहम्मद जल्दी उठ गया था। और वालेकुम सलाम। दूध पी लिया जी। अच्छा जी। मोहम्मद मोहम्मद जी मोहम्मद मैंने दिल को बोला है बखूर नहीं लगेगा, आज लगेगी इसकी धुनी क्या नाम है हरमल की। हरमल तो सबको पता है कि हरमल का धुआं घर में देना कितना अच्छा होता है। लड़ाई झगड़े हसद नज़र और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ाहिरी नहीं होती हैं, वो सब की सब भाग जाती हैं घर से। और अल्लाह ताला इसी तरह सबके घरों को नज़र बद से महफूज रखें, आमीन। सबके घरों को हर किस्म के फसादों से दूर रखें, आमीन। ये इसका जो धुआं होता है बहुत अच्छा होता है घर में देना, और इससे नज़र भी बच्चों की उतारी जाती है। जिस तरह कलौंजी का धुआं घर में देना अच्छा होता है, इसी तरह हरमल का हफ्ते में एक बार घर में धुआं लगाना चाहिए। बस तो आज मैंने इनका बखूर जो है ना स्किप कर दिया है। मैंने कहा आज ज़रा इसकी धुनी देते हैं। ये देखिए, ये हो रही है इनकी आज एक्टिविटी। ये एक इनाया ने बनाया, एक आशा ने, बाकी ये बना रही हैं। ये जब मुकम्मल इनकी बन जाएगी मैं दिखाऊंगी क्या बना रही हैं।
और वो ड्राइंग करते करते सो गई हैं, उनकी आंख लग गई। और ये इधर बैठे हुए हैं। बेटा अब इसका रिबन लगाओ। आप रिबन कौन सा लगाओगे आप? यस, ऑरेंज अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ये आशा और इनाया ने जो फ़ैन बनाया था, तो आशा के दिमाग ने काम किया कि मम्मा मैं इसको, इन दोनों फ़ैन को, आशा के और अपने और इनाया का ऐसे चिपका देती हूँ, तो ये राउंड पूरा बन जाएगा। पूरा राउंड इसमें ग्लू लगाइए स्टिक पे। ग्लू लगाने के बाद इसके दिमाग में आया कि ये अब पकड़ तो मैं सकती नहीं हूँ, तो मैं इधर पिने लगा देती हूँ मम्मा, ताकि ये आपस में चिपक जाए सही से मजबूती से, तो मैं पिने हटा दूँगी। वेल डन। अब मरिंदा तो ये जो है ना आके बस आ आ आ मम्मा दे दो, ये लो। मजे की है वो, खाली है, खाली कैन है। मोहम्मद ये अपने आप को मिरर में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये छोटी बड़ी मुझे दिख रही है या इसमें कोई फॉल्ट है? मुझे फॉल्ट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी हैरान हो गई कि आदिल की घर की चप्पल जो है ये छोटी बड़ी कैसे हो सकती है। ये आगे से टूट गई है। आदिल कब से मुझे बोल रहे हैं मुझे नई चप्पल ले दो, मुझे नई चप्पल ले दो। मैं कहूँ कि पता नहीं चप्पल चप्पल बोले जा रहे हैं, कौन सी चप्पल नहीं ले दो। वो मुझे अब दिखी है कि एक चप्पल छोटी और एक बड़ी क्यों है। टूट चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ इनको ईद पे घर के लिए चप्पल ही दिला दूँ। जी मैं बना रही हूँ आज अफ्तारी में कीमा, आलू, सोया। मैंने इसमें प्याज ब्राउन कर लिए हैं ऑयल में। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। अब मैं यहाँ पे आलू डाल दिए मैंने। अब मैं इसके अंदर डालने लहसुन अदरक, क्योंकि मैंने इसमें डालना है कीमा। मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन का कीमा। अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूँगी। मैंने काफ़ी भून लिया है इसको। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच डालूँगी गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च, और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। मसाले को भून के पानी डाल के थोड़ा सा आलू थोड़ा सा जब गल जाएंगे तब मैं इसमें एंड में डालूँगी सोया। डाला है मैंने नमक, पानी, और आलू गल गया है। अब मैं लास्ट स्टेज पे इसमें डालूँगी सोया और हरा धनिया और हरी मिर्चें एक साथ, और घर की रोटी डाल रही हूँ मैं कीमे के साथ। मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और कीमे में हरी मिर्चें और सोया और हरा धनिया। आलू, कीमा, सोया हमारा हो गया है रेडी। बना रही हूँ बच्चों के लिए खीर।
बच्चों को कस्टर्ड हो चाहे दूध में पकी हुई कोई भी चीज़ हो, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक और टेक्निक जो है वो कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसकी हर 6 मंथ बाद होती है क्लीनिंग, और उसकी क्लीनिंग करते हैं आदिल साहब खुद। और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। मशीन के अंदर बहुत सारा ऐसा कचरा होता है जो अंदर टूल्स के बैठ जाता है और हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। अगर हम उनको ओपन करके देखें तो हमें आइडिया लगता है। ये आप लोग भी कर सकते हैं अपनी मशीन की इस तरह क्लीनिंग। चले आदिल साहब दिखाइए, चले करिए आदिल साहब। ये कैप को ओपन करना है जो हम ओपन कर चुके हैं। इसको ये जो देखिए है कितनी गंदगी है इसके अंदर। एक्चुअली हमें इसे ओपन करना है, यस, तो ओपन कर उसको, यस यस, ये देखिए ये जिनको ये आइडिया नहीं है, ये जब वो लोग करेंगे तो उनको अपना जो कचरा है वो इतना दिखेगा। मेरी तो हर 6 मंथ बाद होती है तो इस वजह से थोड़ा क्लीन है। अब इसकी होगी धुलाई। कोई भी जाए। यस, ये जो मेरे सरताज है ना, ये देखें, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। घर की मशीनें, ये घर की मशीनें खोल खोल के अंदर की सफाइयाँ करते हैं। इनको काफ़ी टेंशन रहती है कि इन चीज़ों की सफाई होना बहुत ज़रूरी होती है। इन्होंने ये सारी चीज़ें अपने डैडी से सीखी हैं। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, उनको भी इन चीज़ों की बहुत आदत थी कि घर की हर चीज़ को मेंटेन रखना ये अपने घर के ही फर्द का काम होता है। और ये भी एक फ़िल्टर होता है जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है विद इन अ मंथ। ये भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है यस, मशीन के अंदर। अब आप ऐसा करें, स्पिन में कर दें मशीन। कि आप क्लीन करते हैं तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसकी एज जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत एहतियात से सेफ्टी तरीके से करना है इसको, ताकि ये हो कि कोई चीज़ आपकी क्रैक ना हो जाए। ये बहुत इजी स्टेप है ओपन करने के बिला वजह आप बुलाएंगे किसी को, पैसे बिला वजह इन्वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि 10 मिनट की जॉब है और सब हो जाएगा इसमें। सही है, देखें होल्स पूरे जाएँ वो तो क्लियर हो गए।
इसको भी क्लीन कर दिया करें, अक्सर यहाँ पे भी डस्ट होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आज कपड़ों का सालन पका रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो किचन की साफ़ियों को क्लीन करने का, इनको साफ़ करने का जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये तो बात सबको पता है कि हमारी जो किचन की साफ़ियाँ होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही ख़ास होती हैं, क्योंकि उन साफ़ियों से और कोई भी चीज़, घर का कोना या घर की कोई चीज़ साफ़ नहीं की जाती, वो सिर्फ ओनली किचन के लिए ही होती हैं। और इनका जो क्लीन करने का जो तरीका हो वो भी मैं कहती हूँ कि डिफरेंट ही होना चाहिए। इनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, ना मैं इनको ओवरनाइट के लिए पानी में छोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे धो के मैंने डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनको गर्म पानी में पकाती हूँ सही से, और जब ये अच्छे से इनकी चिकनाहट निकल जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, तो मैं इनको जो है ना साफ़ पानी से धो के और जो है ना मैं इनको ड्राई करने के लिए लटका देती हूँ। नेक्स्ट डे मैं इनको यूज़ जब करती हूँ तो ये बहुत अच्छे से सफाई करती हैं। ये है कि इनको मैंने जो पकाने का तरीका ये है कि मैंने इसमें नमक डाला है मैंने पानी में, और मीठा सोडा डाला है, और मैंने पानी में थोड़ा सा सरफ डाला है, और मैंने इनको इस तरह से अच्छे से पका के, ये देखिए इस तरह से मैंने इनको पानी में उबाला है। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से अपने हाथों से थोड़ा सा रगड़ के और इनको पानी से धो के इनको नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी जब, तो बहुत अच्छे से सफाई करेंगी, ये मेरे किचन को चमका देंगी। और ये है कि आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों के भी काम आएगी, आप लोग भी ट्राई करेंगे, और ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई ही कपड़े को पानी में जोश दे के तो कितना साफ़ हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये ट्रिक ट्राई करेंगे ज़रूर। अल्लाहु अकबर।